द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। गौतम अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही तहलका मच गया और उसके बाद से ही लगातार गौतम अडानी के बुरे दिन जो है वो शुरू हो गए और लगातार शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। लगातार गौतम अडानी भी अमीरों की लिस्ट में से खिसक करके नीचे आ गए और इसी के साथ किस तरीके से लगातार वो दौलत जो है उनकी वो लगातार कम होती गई। अब गौतम अडानी एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि गौतम अडानी ने अपनी 2 कंपनियों के शेयर फिर से गिरवी रख दिए हैं। ये खबर ही ये बताने के लिए काफी है कि अडानी ग्रुप के बुरे दिन किस तरीके से जो है जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आती है और उसके बाद से ही अडानी ग्रुप के बुरे दिन जो है वो शुरू हो जाते हैं और किस तरीके से एक के बाद एक बड़ा झटका जो है वो अडानी ग्रुप को लगता है। पूरा मामला आपको बताते हैं। हिंदुस्तान लाइव की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर में लिखा है, अडानी ने फिर गिरवी रख दिए 2 कंपनियों के शेयर, लोन चुकाने के लिए जुटाया कर्ज। तो अडानी ग्रुप की क्या हालत हो गई है आप समझ सकते हैं इस खबर से ही कि अडानी ने अपनी 2 कंपनियों के शेयर फिर से गिरवी रख दिए हैं। इससे पहले भी वो गिरवी रख चुके हैं और अब फिर से 2 कंपनियों के शेयर जो हैं वो गिरवी रख दिए हैं। खबर में आगे लिखा है, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ग्रुप की 2 कंपनियों के और शेयर गिरवी रखे हैं। अडानी ने अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर गिरवी रखे हैं। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के लोन को सपोर्ट करने के लिए ये शेयर गिरवी रखे गए हैं। गौतम अडानी ने एक दिन पहले ही ग्रुप की 4 कंपनियों के 7,374 करोड़ रुपए के गिरवी रखे शेयर रिलीज कराए हैं। ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कही गई है। तो गौतम अडानी लगातार जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जो तहलका मचा हुआ है और उससे जो नुकसान उन्हें हुआ है लगातार वो उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के बीच किस तरीके से एक बार फिर खबर आ रही है कि उन्होंने 2 कंपनियों के शेयर और गिरवी रख दिए हैं। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, रेगुलेटरी फाइलिंग्स के मुताबिक अडानी ट्रांसमिशन के 0.76% और अडानी ग्रीन एनर्जी के 0.99% शेयरों को एसबीआई कैप ट्रस्टी के पास गिरवी रखा गया है। करंट प्राइस के हिसाब से गिरवी रखे गए शेयरों की वैल्यू करीब 1,670 करोड़ रुपए है। इस एडिशनल सिक्योरिटी के बाद बिजनेस टाइकून गौतम अडानी की तरफ से अडानी ट्रांसमिशन के गिरवी रखे गए शेयर अब 1.32% हो गए हैं। वहीं पहले ग्रुप ने अडानी ट्रांसमिशन के 0.56% शेयर गिरवी रखे थे। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से गौतम अडानी सरवाइव करने के लिए लोन का जो कर्ज है वो जुटाने के लिए उसको चुकाने के लिए लगातार जो है जद्दोजहद कर रहे हैं और इसी के क्रम में उन्होंने अपनी 2 कंपनियों के शेयर जो हैं वो गिरवी रख दिए हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें कई तरह के खुलासे, कई तरह के गंभीर आरोप और कई तरह के दावे किए गए थे। ये भी कहा गया था कि अडानी ग्रुप जो है वो जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ है उससे बिल्कुल नीचे आ जाएगा और यही हुआ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आए हुए 1 महीना ही हुआ था और उसके बाद किस तरीके से उनके शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। अमीरों की लिस्ट में वो टॉप 3 पर थे, उसके बाद वो टॉप 30 से भी जो है बाहर हो गए। तो ये पूरा मामला बताते हैं कि किस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का एक बड़ा असर अडानी ग्रुप पर पड़ा है। खबर में आगे देखिए लिखा है, अडानी ग्रुप ने अब अडानी ग्रीन एनर्जी के कुल 2% शेयर गिरवी रख दिए हैं। इससे पहले अडानी ग्रीन एनर्जी के 1.1% शेयर गिरवी थे। एसबीआई कैप ट्रस्टी देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यूनिट है। एसबीआई कैप ट्रस्टी ने कहा कि अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर अडानी एंटरप्राइजेस के लैंडर्स के बेनिफिट के लिए उसके पक्ष में गिरवी रखे गए हैं। एसबीआई कैप अपने कस्टमर के दिशा निर्देशों के मुताबिक केवल शेयरों की सिक्योरिटी के रूप में होल्ड करता है, ये किसी को लोन देने के बिजनेस में नहीं है। तो यहाँ पर आप पूरा मामला समझे कि किस तरीके से अडानी जो हैं वो लगातार सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पिछले ही दिनों एक बड़ा दावा, एक बड़ा गंभीर आरोप जो है अडानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया था और उन्होंने कहा था कि कई हजार लाख का जो कोयला है वो अडानी को मोदी ने फ्री में दे दिया। वो खबर भी आप देखिए, खबर आज तक की है। खबर में लिखा है,
अडानी को 1 लाख करोड़ का कोयला मुफ्त में दिया, संजय सिंह ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। संजय सिंह ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया था कि मोदी ने अपने दोस्त को 1 लाख करोड़ का जो कोयला है वो मुफ्त में दे दिया और इसी के साथ उन्होंने यह आरोप भी लगाया था कि किस तरीके से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन किया है। खबर देखिए एक बार, लिखा है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने गौतम अडानी पर घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि यह घोटाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण में हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे। लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ था। तब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी कोयला खदानों का आवंटन खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि कोयला खदानों का आवंटन नियमों के विपरीत हुआ है और प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्योगपति गौतम अडानी और इसी के साथ केंद्र सरकार और मोदी सरकार पर निशाना साधा था और कई तरह के गंभीर आरोप और बड़े बड़े दावे जो हैं किए गए थे। संजय सिंह ने यह भी कहा था कि मैं इस पूरे मामले के खिलाफ सीबीआई तक जाऊंगा, ईडी तक जाऊंगा और उन्होंने कई तरह की चीजें कही थी। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के नेता ने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोयला खदान के आवंटन रद्द हो जाते हैं और उसके बाद देश में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आती है। नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में कहा था कि कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने पूरे देश में चेहरे पर कालिख पोत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2015 में कोयला खदानों के आवंटन को लेकर संसद में एक एक्ट बनाया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राज्य सरकारों को बिजली के उत्पादन के लिए जो कोयले खदानें दी जाएंगी वो किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दी जा सकती। और यहाँ पर संजय सिंह ने बड़ा आरोप जो है मोदी सरकार पर लगाया था और इसी के साथ केंद्र सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा था। इन सबको लेकर उन्होंने कहा था कि मैं कोर्ट तक जाऊंगा, सीबीआई तक जाऊंगा, ईडी तक जाऊंगा और शिकायत करूंगा और पूछूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि अडानी को लेकर लगातार मोदी सरकार और केंद्र सरकार पर जो है हमलावर विपक्ष होता आया है और इसी के साथ कई तरह के गंभीर आरोप, कई तरह के गंभीर सवाल जो हैं वो लगातार करते आए हैं। लेकिन जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, रिपोर्ट से तहलका मचा, रिपोर्ट में कई तरह के दावे किए गए, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा, स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगा और किस तरीके से कई शेल कंपनियां होने का भी आरोप अडानी ग्रुप पर लगा। उस सब पर मोदी सरकार जिस तरीके से खामोश रही, जिस तरीके से मोदी सरकार ने चुप्पी नहीं तोड़ी, उसको लेकर भी विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़ा कर रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी जो है वो गठित कर दी है इस पूरे मामले की जांच के लिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए, अडानी ग्रुप जांच के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि देश के प्रधानमंत्री और देश में जो सत्ता में बैठी है सरकार, केंद्र में जो सरकार बैठी है, उसको भी कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उससे एलआईसी को भी बहुत नुकसान हुआ और कई ऐसे लोगों को नुकसान हुआ जिन्होंने अडानी ग्रुप या उसकी कंपनियों के साथ निवेश कर रखा था। तो ऐसे में देश हित में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को खुद आगे बढ़कर जो है बोलना चाहिए था, कोई बयान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप अडानी ग्रुप को लेकर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और जिस तरीके से पूरा मामला आपने देखा, उसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।